नमस्कार मित्रों, आगामी 31 मई 2025 को सुबह 11:42 के आसपास शुक्र ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं और अपनी उच्च राशि मीन से निकलकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर उनका यह गोचर 29 जून तक चलेगा। उसके बाद वो अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में शुक्र राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, शुक्र जो होते हैं वो हमारे जीवन में जितने भी भौतिक सुख साधन, साथ ही जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जितना भी इंटरटेनमेंट का साधन है, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जितना भी हमारे जीवन में, चाहे वो शारीरिक सुख हो चाहे वैवाहिक सुख हो, ये सब चीजों का नेतृत्व कहीं ना कहीं शुक्र के पास होता है। शुक्र जिसकी कुंडली में शुभ होते हैं, ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नए नए तरीके से ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ों का शौक होता है। लग्जीरियस लाइफ जीने का शौक होता है, ऐसे चीज़ों पर वो खर्च बहुत करता है। वहीं जिसका शुक्र नीच का होता है अर्थात कमजोर होता है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसका रहन सहन और उसका जो पहनावा, यह सब चीज़ें बहुत आकर्षक नहीं होती हैं। मित्रों, शुक्र की बात करें तो सबसे पहले राशियों के क्रम में बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए देखिए, जो ये शुक्र का गोचर होने वाला है ये काफी पॉजिटिव है। उसका कारण है लग्न में आपके आ जाएंगे और आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी वैवाहिक सुख और बिजनेस पार्टनर के स्वामी होकर और धन भाव के स्वामी होकर लग्न में रहेंगे। देखिए, धनेश का लग्न में आ जाना ये कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति कराएगा। लग्न में शुक्र का बैठना ये आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगा। आपके बोलने की जो कला रहेगी वो काफी आकर्षक रहेगी। लोग आपकी तरफ कहीं ना कहीं खींचे चले आएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छी हो जाएगी और यहाँ पर आपको धन की भी प्राप्ति होगी। मान सम्मान भी आपका ये शुक्र बढ़ाने वाला रहेगा। और सप्तम भाव पर जो दृष्टि अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। रोमांटिक लाइफ आपकी काफी बेहतरीन रहने वाली है और कहीं ना कहीं पति पत्नी एक दूसरे का काफी सम्मान भी करेंगे, काफी एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी। आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, ये एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर जो शुक्र की स्थिति है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है और लगातार अच्छी रहेगी, क्योंकि 29 जून को फिर आपके धन भाव में चले जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो आप इस समय का आनंद उठाइए। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। आपके राशि के स्वामी बनते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं रोग ऋण शत्रु के, और द्वादश भाव में इनका गोचर हो रहा है। देखिए, द्वादश भाव में शुक्र का गोचर अपवाद स्वरूप अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, लग्नेश होकर द्वादश में जा रहे हैं और जो छठे भाव के स्वामी है उसके स्वामी होकर द्वादश में वापस छठे भाव पर अपनी ही राशि पर दृष्टि, तुला राशि पर। तो लग्नेश का द्वादश में जाना कहीं ना कहीं खर्च में बढ़ोतरी करेगा। हालांकि जो लोग विदेश संबंधी काम करते हैं, अगर कोई फॉरेन टूर वगैरह पे जाना चाहते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स पे, तो आप लोगों के लिए अच्छा समय हो सकता है। विदेश संबंधी काम के लिए बढ़िया है। खर्च में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन धन भी आपके पास आता रहेगा। भोग में आपकी काफी वृद्धि हो सकती है। थोड़ा सतर्क होकर नए रिलेशनशिप वगैरह बनाइएगा, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो बहुत सतर्क रहिएगा, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि है। तो आप किसी ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर किसी अननोन व्यक्ति से चैट वगैरह करते समय, फोटो या वीडियो शेयर करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, नहीं तो वो भी आपको किसी परेशानी का सबब आपको बन सकता है। साथ ही आप किसी मानहानि के भी शिकार हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लीगल मामलों में भी फंसने की स्थिति बन सकती है, ऐसी स्थिति देखी जाती है क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल की राशि में कहीं ना कहीं शुक्र की भावनाएं काफी भड़कती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से आपको बचना चाहिए और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए, ओवर स्मार्टनेस से बचना चाहिए। दिखावे पर ज्यादा खर्च मत करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हेल्थ को भी थोड़ा ध्यान रखकर चलिएगा, नहीं तो कुछ हेल्थ इशू भी आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा गोचर तो नहीं कहेंगे, सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। बात करते हैं मिथुन राशि की। द्वादश के स्वामी होते हैं, पंचम के स्वामी होते हैं, लाभ स्थान में गोचर हो रहा है। देखिए, लाभ स्थान में शुक्र का गोचर होगा तो विदेश जाने के लिए, विदेश संबंधी काम जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा। साथ ही शुक्र से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये गोचर कह सकते हैं। मान सम्मान बढ़ेगा आपका। अगर आप लोग फिल्म लाइन, बॉलीवुड लाइन, एक्टिंग, ड्रामा, सिंगिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा।
काफी समय से प्रयासरत थे जो लोग संतान उत्पत्ति के लिए, उनको अगर सफलता नहीं मिल रही तो आप कोशिश कीजिएगा। कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा समय, साथ ही जिनकी संतान है उसके कैरियर में तरक्की होगी, संतान के साथ संबंध सुधरेंगे। लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है, प्रपोज आदि करना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय, क्योंकि अपनी ही राशि को शुक्र पंचम भाव पर देख रहे हैं। मन आपका काफी प्रसन्न रहने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र की रहने वाली, इसका लाभ उठाइए आप। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं, आपके लिए शुक्र बहुत योग कारक होते हैं। तो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी होते हैं 11th हाउस, और 4th हाउस भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर शुक्र कमजोर होते हैं, यहाँ पर थोड़ा उनको दिशा बल की कमी मिलती है, लेकिन फिर भी लाभेश होकर दशम भाव में, तो जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उनको कुछ फायदा हो सकता है, लाभ की स्थिति बनेगी काम से। साथ ही भौतिक सुख साधन पर आपका धन खर्चा होगा, और कहीं ना कहीं नया प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छा अवसर मिल सकता है। साथ ही कोई नया वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। और भौतिक सुख साधन का मतलब हमेशा गाड़ी बंगला यही सब नहीं होता है। जीवन को सुखी बनाने के लिए कोई भी छोटा मोटा अगर भौतिक सुख साधन की सुविधा अगर आप खरीदते हैं, उस पर स्पेंड करते हैं, उसको ही बोलते हैं। जैसे अगर आप इस दौरान कोई नया रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, कोई एयर कंडीशन खरीदते हैं, नया कूलर भी खरीद लेते हैं, तो इसको भी आप भौतिक सुख साधन में ही गिना कीजिए। तो नई चीजों का खरीदारी अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कर्क राशि वाले खर्चा करेंगे, और अच्छी भी चीज है, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बढ़िया है आपके लिए गोचर, बहुत शानदार आपके लिए भी कह सकते हैं। मान सम्मान भी जनता में आपका बढ़ने वाला है 4th हाउस पर दृष्टि से। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य स्थान में गोचर हो रहा है। तो शिक्षा वगैरह के लिए अगर विदेश जाना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा। साथ ही जो लोग सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए उनके लिए बहुत अच्छा। टूर्स एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। शुक्र से जुड़ा काम करते हैं और कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए। फिल्म एक्टिंग वगैरह के लिए अगर कोई विदेश जाकर एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पिता के साथ संबंध को बेहतर करके चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। और तीसरे भाव पर जो दृष्टि बहुत फायदेमंद है। छोटे भाई बहनों से संबंध अगर पिछले दिनों खराब थे वो बेहतर होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा आपको, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यात्राओं से आपको लाभ होगा, तो घूमिए फिरिए, आप लोगों को कुछ नया सीखने का भी अवसर मिलेगा। और काम के संबंध में अगर घूमते फिरते तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। मित्रों, बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र बेहद योग कारक होते हैं। तो धन भाव के स्वामी होते हैं और भाग्येश होते हैं। और गोचर इनका थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अष्टम भाव में गोचर हो रहा है। देखिए, अष्टम भाव भोग का घर होता है, अनएक्सपेक्टेड चीजों का भाव होता है, जीवन में अचानक होने वाली घटना, सडन गेन सडन लॉस दोनों का भाव होता है, काम का भाव होता है, ये आफ्टर मैरिज का भाव होता है, आफ्टर मैरिज लाइफ का। तो यहाँ पर भोग में वृद्धि होगी, कामुकता में आपकी वृद्धि होगी, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। अष्टम भाव डिजीज का भी होता है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह आपको हो सकती है। तो प्रिकॉशन वगैरह, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये आपको बीमारी में भी डाल सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होना, उस पर धन खर्च होना, ये आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत पिता के साथ हेल्थ इशू, पिता का स्वास्थ्य वगैरह प्रभावित हो सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में शुक्र है तो अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है, कोई इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको कोई अचानक धन लाभ हो सकता है। और यहाँ पर शुक्र का अष्टम भाव में बैठना विदेशों से भी आपको लाभ दिला सकता है। वाणी आपकी काफी प्रभावशाली हो सकती है, तो जिससे आपका, क्योंकि अपनी ही राशि को देख रहे हैं तो प्रभावशाली रहेगी। तो वाणी संबंधित कोई काम करते हैं उसके माध्यम से, जैसे ज्योतिष का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, या कहीं आप वॉइस ओवर वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी मिलेगा, धन लाभ भी हो सकता है आपको। तो आपके लिए हेल्थ इशू को देखा जाए, थोड़ा बहुत अपने चरित्र को मजबूत करके चलिएगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो ये शुक्र आपको दिक्कत दे सकता है। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में शुक्र यहाँ अकेले बैठेंगे। और एक चीज मैं बताना भूल गया शुरू में, केतु की दृष्टि पड़ती रहेगी लगातार। केतु सिंह राशि में गोचर चल रहा है, लगातार 9वीं दृष्टि शुक्र पर है। तो यहाँ पर आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना। अगर पहले से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह था वो उजागर हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। साथ ही अगर आपका कहीं विवाह का मामला तय होने का योग चल रहा है, उसमें ये शुक्र दिक्कत देगा। साथ ही केतु की दृष्टि रिश्तों को तोड़वा भी सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। बिजनेस के लिए अच्छा है, सप्तम भाव में शुक्र बैठे, बिजनेस अच्छा है। लग्न पर अपनी ही राशि को देखेंगे तो आपके अट्रैक्शन में वृद्धि होगी। नई नई ब्रांडेड चीजों का आप कहीं ना कहीं खरीदेंगे, उस पर धन खर्चा करेंगे, आपके प्रभाव में एक वृद्धि होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा, ये अच्छी बात है। और बढ़िया है गोचर आपके लिए।
बस थोड़ी चीजें जो बताई हैं आप उसका ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर अष्टमेश होकर सप्तम भाव में है, तो बिजनेस में कोई अचानक आप जो है कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो अष्टमेश होकर सप्तम भाव में तो आपको नुकसान करा सकता है। और कोई भी नया रिश्ता जोड़ते समय आप बहुत सतर्क होकर रिश्ता जोड़ेगा। आज किसी के बहकावे में आकर कोई नया रिश्ता मत जोड़ लीजिएगा, नहीं तो वो भी आपको आगे जाकर प्रॉब्लम दे सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी द्वादश के स्वामी होकर छठे भाव में विपरीत राजयोग बना हुआ है। हेल्थ इशू आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा भोग की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी, खर्चा आप ज्यादा करेंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह पर आप जो है कहीं ना कहीं खर्चा कर सकते हैं, जो बाद में जाके आपको कर्जे का कारण बन सकता है, उसको चुकाने में समस्या होगी क्योंकि खर्च के भाव को देख रहे हैं। रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं। सप्तमेश होकर छठे भाव में, तो पति पत्नी एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने रिश्तों का ध्यान रखें। द्वादश भाव पर शुक्र की लगातार दृष्टि रहेगी, तो विदेश जाकर काम करने के लिए, विदेश संबंधी काम के लिए तो अच्छा है, लेकिन आप किसी लीगल मामले में भी फंस सकते हैं, तो वीजा वगैरह अच्छे से किसी भी डंकी रूट या गलत तरीके से कहीं भी किसी देश में या सीमा में घुसने का प्रयास न करें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। और यहाँ पर लोन वगैरह लेकर काम करने की जरूरत नहीं है आपको, अननेसेसरी खर्चा करने से बचें और बजट बनाकर चले। और कहीं ना कहीं शत्रु वगैरह भी आपको कुछ परेशान कर सकते हैं। छठे भाव में बैठे हैं तो ब्लैकमेलिंग आदि के भी शिकार हो सकते हैं। मेल को फीमेल से, फीमेल को मेल से सतर्क रहना चाहिए। सोशल मीडिया आदि पर बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो वहां पर भी आप अननोन व्यक्ति के माध्यम से समस्या में फंस सकते हैं। धनु राशि की बात करते हैं। लाभ स्थान के स्वामी और छठे भाव के स्वामी का पंचम भाव में है। यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। कोई एक्स्ट्रा आपके कई सारे अफेयर भी ये करवा सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। लिव इन वगैरह में रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी वाद विवाद हो सकता है अपने पार्टनर से। लाभ स्थान पर दृष्टि ये अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए अच्छा है, घूमने फिरने के लिए अचानक आपको धन लाभ भी हो सकता है। छठे भाव के स्वामी और पंचम भाव में, तो अपने संतान के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखें तो ये धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। और वाणी संबंधित काम करने के लिए, या ज्योतिष का काम करते हैं या फिल्म लाइन एक्टिंग से जुड़े हुए, तो बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी शुक्र आपको फायदा दे सकता है। मकर राशि की बात करते हैं। आपके लिए जो है वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, दशम भाव के स्वामी होते हैं, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में 4th हाउस में बैठेंगे। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, भौतिक सुख साधन में जबरदस्त वृद्धि होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। माता की ओर से भी आपको कुछ उपहार भेंट की प्राप्ति हो सकती है, उनके साथ संबंध बेहतर रहेंगे। और कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस पर भी आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और मान सम्मान आपका बहुत बढ़ेगा। अच्छा आपका इस समय ये पूरा काम, कारोबार और बिजनेस या जॉब के लिए और पैसे धन लाभ के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से बहुत अच्छी चीजों को ये देकर जाएगा। शुक्र मकर राशि वालों को बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। कुंभ राशि की बात करते हैं। तीसरे भाव में गोचर होगा। आपके लिए भी ये केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं, 4th हाउस और भाग्य स्थान के स्वामी होकर तीसरे भाव में। छोटे भाई बहनों से संबंध बेहतर रहेंगे, मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा, मित्रों के सहयोग से आपको कोई काम हो सकता है। टूर्स एंड ट्रेवल्स के लिए बहुत अच्छा समय, भौतिक सुख साधन के लिए एफर्ट करते हैं तो उनकी प्राप्ति भी आपको होगी। पिता के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे। विदेश जाकर काम करने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय आपके लिए कह सकते हैं। ओवरऑल इसका लाभ उठाइए। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपके दूसरे भाव में गोचर होगा। तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं माफ कीजिएगा जी, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और तीसरे भाव के स्वामी को धन भाव में। तो देखिए धन की प्राप्ति आपको होगी, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, नए मेहमान का आगमन हो सकता है। साथ ही यहाँ पर आप अपने एफर्ट से धन कमाएंगे, वाणी के माध्यम से धन कमाएंगे, इनहेरिटेंस वगैरह का आपको लाभ हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि है। थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं गुप्तांगों में कुछ समस्या हो सकती है और भोग वगैरह की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। सेविंग्स आप जो है अपने कहीं ना कहीं कुछ अनैतिक कृत्य जो होते हैं व्यक्ति के, चाहे वो अनैतिक संबंध हो, तो कुछ एडिक्शन वगैरह होता है, उस पर आप अपने सेविंग्स को खर्चा कर सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। बाकी आपका कुछ चरित्र अगर आप कमजोर है पहले से तो ये दिक्कत दे सकता है। शुक्र चरित्र को मजबूत रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अनैतिक संबंधों से, अनैतिक कृत्यों से दूर रहिए तो बेटर रहेगा, नहीं तो शुक्र आपको ये परिवार में और समाज में मान सम्मान को आपके प्रभावित कर सकता है। तो मित्रों यह था शुक्र का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा 31 मई से और 29 जून तक मेष राशि में गोचर करते हुए उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लोग 108 बार हर शुक्रवार को। और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र व मूर्ति के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाकर उनको प्रसाद के रूप में खीर का भोग अर्पित कीजिए और एक रुई के टुकड़े में उनको गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए, गुलाब का पुष्प उनको अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। तो अब मैं अपने वाणी के विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा नए विषय के साथ।
ओम नमः शिवाय।